Hello everyone. So today we are going to solve chapter number 8 CYP, question number 1 to question number 10. Question number 1 is convert the following percentage into fractions in the simplest form. So first part is 12 whole 1 upon 2%. So first of all we have to write it in improper fraction. So it will be 25 upon 2%. क्योंकि 12 टू जा 24 1 25 upon 2%. तो परसेंट जब हम रिमूव करते हैं तो देन वी हैव टू राइट इनटू 1 upon 100. So when we divide 25 by 25, so it will be 25 1 ja 25 and 25 4 ja 100. So 1 1 ja 1 and 4 2 ja 8. So it is 1 upon 8 as a fraction. Now second part of question number 1 is we have to write 16 whole 2 upon 3% as fraction. So in improper fraction we can write it 200 upon 3%. So if we remove percent, then we have to multiply the given fraction by given number by 1 upon 100. So here we will multiply 200 upon 3 by 1 upon 100. So 100 1 ja 100 and 100 2 ja 200. So it will be 2 1 ja 2 upon 3. So 2 upon 3 is the answer. Third part you can see 8 whole 1 upon 3%. It can be written in improper fraction 25 upon 3. तो 25 अपॉन 3%. तो यहाँ पे हमें परसेंट रिमूव करना है. देन वी विल राइट इनटू 1 अपॉन 100. तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100. तो इट विल बी 1 1 जा 1 एंड 4 3 जा 12. तो 1 अपॉन 12 इज द आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज. तो हियर यू कैन सी देयर इज गिवन 5 अपॉन 8. तो जब परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100%. 100% से जो फ्रैक्शन हमें दिया है 100% से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 500 अपॉन 8%. और इफ़ वी डिवाइड 500 बाई 8 इट विल बी 62.5%. अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं और अगर हम इसे फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इट विल बी 62 होल 1 अपॉन 2%. नाउ द सेकेंड पार्ट इज 13 अपॉन 40. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100%. तो ये हो जाएगा 22 जा 40 एंड 25 जा 100. तो इट विल बी 13 5 जा 65 अपॉन 2%. तो 65 अपॉन 2% कैन बी रिटन एज 32.5%. और इन मिक्सड फ्रैक्शन वी कैन राइट 32 होल 1 अपॉन 2%. थर्ड पार्ट 7 अपॉन 6. तो 7 अपॉन 6 को हमें 100% के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. तो इट विल बी 700 अपॉन 6, क्योंकि 7 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 700 अपॉन 6%. ओके, तो 2 से इसे कैंसिल करने पे हो जाएगा 350 और इसे कैंसिल करने पे हो जाएगा 3. तो 350 अपॉन 3% इन मिक्सड फ्रैक्शन इट कैन बी रिटन एज 116 होल 2 अपॉन 3%. तो 116 होल 2 अपॉन 3% इज द आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज अ डेसिमल. तो फर्स्ट पार्ट है 122% को हमें डेसिमल में लिखना है. तो परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा. तो 122 के अपॉन में 100 आ जाएगा. जब 122 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1.22. इसी तरह से 2.2% सेकेंड पार्ट है हमारा. तो 2.2 अपॉन 100 हो जाएगा परसेंट हटाते ही. तो व्हेन वी डिवाइडेड बाय 100 तो इट विल बी 0.022. and the third one is 3 whole 1 upon 8%. तो in mixed fraction in improper fraction it will be 8 3 24 1 25 upon 8%. परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा. तो 25 1 जा 25 25 4 जा 100. तो यहाँ पे देख सकते हैं इट विल बी 1 अपॉन 8 4 जा 32. तो 1 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.03125. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस 0.0345 एज परसेंटेज. तो 0.0345 दिया है जिसे 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. 100% से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इट विल बी 3.45%. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो 5:6:9 टू अ परसेंटेज. तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 के लिए देखना है. देखिए यहाँ पे 5 × 100% होगा और नीचे टोटल होगा. टोटल करेंगे 5 6 और 9 का. 5 6 और 9 का टोटल हमारा आ जाएगा 20. 5 6 11 9 20. तो 25 जा 100. तो 5 5 जा 25%. तो यानी फर्स्ट पार्ट जो आया जो 5 वाला पार्ट है वो 25% होगा. सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो वो 6 है. तो ऊपर यहाँ पे 6 लिखेंगे इंटू 100 अपॉन 20, जो तीनों का सम होगा, इन तीनों का रेशियो का सम जो होगा. तो 25 जा 100 तो इट विल बी 6 5 जा 30%. तो सेकंड पार्ट हमारा 30% यहाँ पे होता है. थर्ड पार्ट की बात करें तो ये 9 है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेशियो में. तो इट विल बी 9 × 100 अपॉन तीनों का सम यानी कि 20. तो 25 जा 100 तो 9 5 जा 45. तो 45% हमारा थर्ड पार्ट हो गया. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज व्हाट % ऑफ अ डे इज हाफ एन आवर.
तो हाफ एन आवर जो है वो पूरे डे का कितने परसेंट है, तो यहाँ पे इसका परसेंट निकालने के लिए जो हाफ आवर है उसे यहाँ पे हाफ लिख दिया इंटू 100 अपन जो पूरे डे का पूछ रहा है, तो बेस हमारा 24 हो गया, 24 आवर्स होते हैं पूरे डे में, तो 24 हो गया यहाँ पे। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ पोन में आएगा इसके साथ में, तो 24 2 जा 48, तो ये हो जाएगा 100/48%। जब दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 25/12%। और इन मिक्स्ड फ्रैक्शन वी कैन राइट 2 whole 1/12%. Now the second part is of question number 6. What percent is 3/4 meter of 4 whole 1/2 meter? तो 3/4 मीटर 4 whole 1/2 मीटर का कितने परसेंट है? 3/4 हमें यहाँ ऊपर लिखना होगा, जिसका पूछ रहा है तो वो नीचे आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 4 whole 1/2, ओके, इंटू 100%, हमें मल्टीप्लाई करना ही होता है। 3/4 इंटू 100 अपॉन, इसे मिक्स फ्रैक्शन में सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इट विल बी 2 4 8 1 9/2%। नाउ अभी 2 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 9। आफ्टर सोल्विंग वी गेट 50/3%, and in mixed fraction we can write 16 whole 2/3%. Now move to question number 7. Question number 7 is the population of a town decreased from 25,000 to 24,500. Find percent decrease. तो डिक्रीज क्वांटिटी कितनी हुई, यानी क्वांटिटी में क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे 25,000 थी पहले, बाद में 24,500 हुई, तो ये 25,000 में से 24,500 को माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 500, तो 500 डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज परसेंट पूछ रहा है, तो इट विल बी डिक्रीज परसेंट वाला मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, डिक्रीज इंटू 100 अपॉन जो पहली जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी, तो 500 इंटू 100 अपॉन 25,000। आफ्टर सोल्विंग वी गेट 2%, तो 2% इज द आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is Arun bought a car for 3,50,000 rupees. The next year the price went up to 3,70,000 rupees. What was the percent increase in price? तो here you can see कि increase in price कितना है। देखिए पहले उसका प्राइस 3,50,000 था, बाद में 3,70,000 उसने हो गया, तो 3,70,000 में से 3,50,000 हम माइनस करेंगे तो 20,000 जो है इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। तो इंक्रीज परसेंट कितना होता है, इंक्रीज इन प्राइस इंटू 100 अपॉन जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो, तो 20,000, सो 20,000 इंटू 100 अपॉन 3,50,000। तो आफ्टर सोल्विंग वी गेट 40/7%, और इन मिक्स्ड फ्रैक्शन वी कैन राइट 5 whole 5/7%. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड बाय 6%. इफ ओरिजिनल पॉपुलेशन वॉज 3,650, फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर इन डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई जो पॉपुलेशन है वो पुरानी पॉपुलेशन से 6% कम हो गई है। तो पहले पॉपुलेशन थी 3,650 और उसका 3,650 का 6% यहाँ पे कम हो गया, तो ये माइनस करना होगा 3,650 का 6%। तो 3,650 का जब 6% हम फाइंड करेंगे तो इट विल बी 219। तो 3,650 में से हमें 219 माइनस करने के बाद रिजल्ट मिलता है 3,431। तो इतनी पॉपुलेशन वहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, डिक्रीज मतलब आप घटने के बाद में, डिक्रीज होने के बाद में यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन होगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 43% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स। इफ नंबर ऑफ बॉयज इज 1,482, फाइंड फर्स्ट पार्ट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। तो पहले हमें टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो है गर्ल्स की वो कितनी है, 43%। अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी होगी, 100 में से हमें 43 माइनस करना होगा, तो इट विल बी 57%। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, ये बाई मिस्टेक x रुपीज़ लिख दिया है यहाँ पे, तो ये PDF में भी ऐसा हो गया है, बाकी आप देख लेना, ये x रुपीज़ नहीं है, ये x है, ओके, इट इज़ x। सो स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट जो है वो x हैं, तो x के 57% जो हैं बॉयज़ हैं, तो x के 57% किसके इक्वल होनी चाहिए, 1,482 के, तो 57% को हम 57/100 लिख सकते हैं। तो अब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो 100 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 57 अपॉन में जाएगा, ओके। तो हियर यू कैन सी कि जब 100 को मल्टीप्लिकेशन में ले गए, 57 को अपॉन में ले गए, तो 57 से जब 1,482 को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 26। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 26 बाय 100 वी गेट 2600। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे 2600 थे। तो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, गर्ल्स कितनी हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हियर यू कैन सी कि 2600 की 43% गर्ल्स हैं,
आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया होगा क्वेश्चन में कि 43% गर्ल्स हैं, तो 2600 का 43% हम फाइंड करेंगे, तो 43% को हम 43/100 लिखेंगे, तो 2 zeros विल बी कैंसल आउट बाय 2 zeros। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 26 बाय 43 वी गेट 1118। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 1118। So students, I hope you have understood everything. Still you face any problem, you can ask me. Thank you very much.